हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं, जो हमारी बिल्कुल चैप्टर और टाइप वाइज चल रही है, जिसमें सभी प्रीवियस क्वेश्चंस को जो है हम बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो है मैं आपके सामने पूरे 25 के मैथ्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से जो है सीखेंगे। सभी क्वेश्चंस जो है सभी चैप्टर्स के एक एक दो दो क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, और सभी क्वेश्चंस को जो है हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड और फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है सीखने वाले हैं। तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 6 बजे पूर्वाह्न पर 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। रेलगाड़ी मार्ग में 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती है। यह बी पर पहुंचती है। तो इसमें जो बी पे पहुंचेगी वो किस टाइम तक पहुंचेगी, ये हमसे जो है पूछा गया है। देखिए, स्थान है दो, ए और बी। ए और बी दो स्थान है ये। इनके जो बीच की दूरी है वो है 999 किलोमीटर। ठीक है, ये सुबह जो है यहाँ से 6 बजे निकलती है और कितने की स्पीड से चलती है? 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर ये कहीं पे रुके ना, बीच में जो अगर ये रुके ना, तो ये यहाँ पे कितने घंटे में पहुंच जाएगी, ये हम निकालते हैं। डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, तो टाइम निकल करके आएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 999, स्पीड है 55.5। नीचे एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो लगा देगी। ये कटेगा हमारा 111 से 5 पे, और ये हमारा 9 पे। 5 से कटा ये 18 पे। तो 18 घंटे तो इसको जो है कंप्लीटली लग ही रहे हैं। 18 घंटे तो कंप्लीटली लग रहे हैं, और 1 घंटा 20 मिनट जो है ये बीच में रुकी भी थी। 1 घंटा 20 मिनट ये बीच में रुकी थी। तो अब हमारा जो है कौन से टाइम पे ये पहुंचेगी? देखिए, 20 मिनट एक्स्ट्रा है, 20 मिनट हमारे इसी में है, और बाकी किसी ऑप्शन में हमारे 20 मिनट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रम से 19 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह की गति क्या है? देखिए, जो धारा के साथ में रहेगी, मतलब जो मैन चला रहा है और जो डब्ल्यू स्ट्रीम चल रही है, दोनों जब साथ में है तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के विपरीत है तो मतलब मैन और धारा जो है अलग अलग बह रही है, तो कितनी है? 11। देखिए, मैन और धारा की बात किस तरह से हो रही है कि एक नदी है, एक नदी में जो मैन की चाल है, जो बोट चल रही है, जो नाव चल रही है, वो भी ऐसे ही चल रही है और पानी भी ऐसे ही बह रहा है। जब दोनों एक तरफ को बहेंगे तो वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी चाल। और जब ऐसा होता है कि धारा इधर से बह रही है और नाव जो है सामने से आ रही है, तो उसमें जो है नाव को ज्यादा दबाव लगाना पड़ता है, ज्यादा जो उसमें डालने पड़ते हैं। तो इसमें जो है हमारा क्या होता है? नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव में है, एक है नेगेटिव में। हमसे क्या पूछा? प्रवाह की गति पूछिए। प्रवाह की गति का मतलब है कि हमसे जो है पानी की चाल पूछिए, डब्लू। जब हमें डब्लू निकालना होता है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को आधा करेंगे, सॉरी, इन दोनों संख्याओं को जो है घटा के आधा करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को घटाऊंगी, कितना आएगा? 8। और डब्लू का मान 8/4, सॉरी 2, आधा करेंगे तो कितने पे होगा? 4 पे। 8 का जो है आधा कितना होगा? 4। देखिए दोबारा से कि m प्लस डब्ल्यू कितना है? 19। m माइनस डब्ल्यू कितना है? 11। जब हमारी संख्या दोनों एक बार पॉजिटिव में हो और दोनों संख्या नेगेटिव में हो, संख्याएं हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम मैन आगे वाली संख्या निकालते हैं, मतलब बड़ी वाली संख्या निकालते हैं, तो दोनों को जो है जोड़ के आधा कर देते हैं। अगर हम छोटी वाली संख्या निकालते हैं तो दोनों को जो है घटा के आधा कर देते हैं। तो हमें छोटी वाली संख्या निकालनी थी डब्लू, तो दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटा के आएगा 8। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो प्रवाह की गति बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपए है। दो क्रमागत बट्टों के साथ इसे 11,400 में बेचा गया। यदि पहले बट्टे की दर 5% है तो दूसरे बट्टे की दर है। देखिए, पहला जो है हमारा अंकित मूल्य जो होता है, मार्केट प्राइस होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? हमारा मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस कितना है? 16,000 रुपए।
ठीक, दो क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, दो क्रमागत बट्टे दिया है हमने। जो पहला बट्टा है वो है 5% की दर पे, और जो दूसरा बट्टा है वो है हमारा x% दर है। दूसरे बट्टे की दर जो है हमसे पूछी है। तो पहला बट्टा जो 5% की दर पे है, तो पहला बट्टे पे 5% की दर की जो बट्टा दिया है, मतलब कि डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब ये कितने परसेंट पे बेचा हुआ है? 95% पे। तो ये बेचा है 95% पे, और दूसरे का पता नहीं, वो है x% पे। अब जो इसका सेलिंग प्राइस बना है वो बना है 11,400 रुपए। कटिंग कीजिए, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएगी, इस 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो कट जाएगी, 16 कटेगा 8 पे, ये कट जाएगा 5 पे, 5 से ये कटेगा 19 पे, 19 से ये कटेगा 6 पे, 8 से जो है ये कटिंग होगी 75 पे। तो 75% पे जो है वस्तु बेची गई है। एक्स कितना है? 75% पे जो है ये बेची गई है। तो इस पे डिस्काउंट कितना मिला होगा? जो बट्टा मिला होगा वो मिलेगा इस पे 25% पे। तो 25% मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूते की कंपनी 189.50 प्रत्येक लागत वाले 50 जोड़े जूतों को 10,000 में बेचता है, अर्जित लाभ क्या है? देखिए, जो प्रत्येक लागत है, प्रत्येक जूतों की लागत कितनी है? 189.50, और इस तरह के कितने जूते हैं? 50 जोड़ी जूते हैं। उन 50 जोड़ी जूतों को जो है ये 10,000 में बेच देता है। तो 10,000 में बेच रहा है 50 जोड़ी, तो एक जोड़ी जूते कितने में बिके होंगे? कितना है? 10,000। हाँ, एक जोड़ी जूते जो है इसने 200 रुपए में बेच दिए। इसका मतलब कि 189.50 में जो है खरीदे हैं, 200 में जो है बेच दिए हैं इन्होंने। तो इसको जो है प्रॉफिट हुआ है एक जोड़ी जूतों पे, वो है 10.5 रुपए का। 10.5 रुपए का जो है इनको प्रॉफिट हो चुका है। तो कितने जोड़ी जूते थे? 50 जोड़ी जूते थे। 50 जोड़ी जूतों पे कितने रुपए का प्रॉफिट जो है होगा? तो 50 से जो है हमने मल्टीप्लाई कर दी। नीचे एक पॉइंट है तो एक जीरो आई, जीरो से जीरो हटी, कटिंग करेंगे, ये हो गया 525। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है किंतु 5/6 से छोटी है? तो कौन सी भिन्न जो है 3/4 से बड़ी है लेकिन 5/6 से जो है वो छोटी है? तो देखिए, एक जो है 3/4, ऊपर एक है, यहाँ पे 3 है, क्या है? छोटा है, लेकिन हमें बड़ा देखना है। 2 भी जो है 3/4 से छोटी है, ये भी बड़ा नहीं है। 3/4 से जो है 4/5 बड़ा है, और 5/6 से भी जो है 4/5 छोटा है। तो ये वाली संख्या हमारी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इनमें जो है सभी में एक एक संख्या का जो है डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक कर्मचारी के मासिक वेतन में 2/3% की वृद्धि होती है तो वह रेट 72 अधिक प्राप्त करता है, उसका मासिक वेतन है। तो एक कर्मचारी जो है मासिक वेतन में इतने परसेंट की वृद्धि करता है। कितना है देखना, 3 2 6, 6 और 2 8, 8/3, 8/3% की जो है वृद्धि हुई है। परसेंट में देखा जाए तो 8/3% की वृद्धि हुई है। अगर रुपए में देखा जाए तो 72 रुपए की वृद्धि हुई है। तो 72 रुपए के जो है मैंने ये इक्वल रख दिया। इन्होंने कहा है इसका मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन होता है हमारा 100%। तो 100% की जो है हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कीजिए, 72 अपॉन में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई में गया 3, और 100 भी। ये कटिंग हुई 9 पे, 9 3 27, 2700, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, सी ए से 3 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का योग 67 है तो बी की आयु है। देखिए, ए बी से जो है 5 वर्ष बड़ा है, 3 बंदे हैं ए बी सी। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, सी ए से 3 वर्ष छोटा है। तो अब इसमें देखिए कि जब भी 3 बंदे, मतलब 2 बंदे से ज्यादा बंदे की जब बात होती है तो क्वेश्चन को जो है हम पीछे की तरफ से सोल्व करते हैं। सी ए से 3 वर्ष छोटा है, सी ए से 3 वर्ष छोटा है।
अगर ये x साल का है तो ये 3 वर्ष छोटा हुआ x माइनस 3 का। आगे ए बी से जो है 5 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब बी जो है ए से जो है 5 वर्ष छोटा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का। तीनों का जो योग है आयु का वो है 67। हमारे अकॉर्डिंग तीनों का योग होगा x x x 3x, 5 और 3 8। हमारे अकॉर्डिंग है 3x माइनस 8 इनका योग, और उन्होंने बोला है 67। 8 ये माइनस में है, इधर जो है हमारा प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 75। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। हमसे पूछिए b की आयु क्या है। b की आयु जो है 25 माइनस 5 मतलब 20। ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डैश 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 साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। तो इसमें जो है हमें इसकी गणना करनी है। देखिए साइन स्क्वायर 5 से जो है साइन स्क्वायर 85 तक जाना है, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 की जो है हमारे पास वैल्यू होती है। साइन स्क्वायर 90 की हमारे पास वैल्यू है, और इसके बीच में देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85। कितने नंबर पढ़ेंगे 17 नंबर। कितने नंबर पढ़ेंगे 17 पंजे 85, तो कितने नंबर पढ़ेंगे हमारे इनके बीच में 17। और एक दो नंबर से जो है हमारे पास बनता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 है, यहाँ साइन स्क्वायर 85 है। साइन स्क्वायर 85 को जो है हम कोस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 5। तो कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 कितना बन जाएगा 1। तो ऐसे ही हमारा साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 दोनों मिलाकर के 1 बनेगा। तो 17 नंबर का जो है हमारा आधा हो जाएगा 8.5। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, 1 का स्क्वायर 1। 8.5 में एक ऐड कर दूंगी तो 9.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक फल विक्रेता रेट 10 प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है तथा रेट 12 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। एक फल विक्रेता है जो रेट 10 की दर से जो है खरीद रहा है संतरे को, तो एक तरफ हमने दर लिखी, एक तरफ जो है हमने रेट लिखा। दर कितनी है, 1 दर्जन खरीद रहा है मतलब 12 खरीद रहा है और 10 रुपए में खरीद रहा है, फिर 12 ही बेच रहा है, 1 दर्जन बेच रहा है और 12 रुपए में बेच रहा है। ये हमारा क्या है सीपी है ऊपर, और नीचे क्या है हमारा एसपी। तो देखिए इसमें 10 रुपए में खरीदे और 12 रुपए में बेच दिए, प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए का। प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 2 रुपए का। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है कि जितने रुपए का भी प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर लिखना है। प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना है हमारा 10, ऊपर वाला है 10, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10 जा 20%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन होगा। देखिए सबसे पहले एक ठोस शंकु है, शंकु मतलब कौन है, ये हमारे पास शंकु है, कौन जो बर्थडे कैप होती है, इसकी जो परिधि होती है, जो परिधि मतलब ये वाला सरकमफ्रेंस जो है वो कितना है 33 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो दी है 16 सेंटीमीटर। इसका हमसे वॉल्यूम पूछा है। अब देखिए परिधि होती है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है हम फाइंड करेंगे, कितनी दी है 33, 11 2 जा 11 3 जा, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4 नीचे, आर की वैल्यू हमारे पास आई 21/4। हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन पूछा है, आयतन होता है 1/3। पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे 22/7, आर 21/4, 21/4 और एच है 16। 4 चौक 16, 16 से 16 कटा, 3 सत्ते 21, 21 से 21 कटा, 22 गुना 21। देखिए 2 एकम 2, यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है 2,
यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए 462 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी में 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी हो तब एंगल बी का मान होगा। देखिए ट्राइंगल एबीसी है एक, इन्होंने क्या कहा है कि 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। इसमें जो है फिर हमसे एंगल बी की वैल्यू फाइंड करवाई है। तो इसमें जब हम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशो निकालेंगे, तो रेशो निकालने का देखिए तरीका, जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए को ढक लेंगे 3 6 18, बी की निकालनी है तो बी को ढक लेंगे, बाकी है 2 6 12, सी की निकालनी है तो सी वाले को ढक लेंगे 3 2 6। ये हमारे क्या आ गए, इनका रेशो आ गया है 18 और 12 30, 30 और 6 36। 36 हमारे अकॉर्डिंग योग हुआ तीनों एंगल का, और वैसे तीनों एंगल का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 36 बराबर हुआ 180 डिग्री के। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, एंगल बी का मान पूछा है। एंगल बी कितना है 12, 12 की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे। 36 पंजे 180, जब एक की वैल्यू 5 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 12 पंजे 60, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 11, तब y क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू है 11 की क्यूब करेंगे, 11 की क्यूब कर दी हमने, फिर 11 में जो है 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे। 11 की क्यूब होती है 1331 प्लस 11 तिया 33, दोनों को जोड़ दूंगी 1364, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, उसके उपरांत वह बी को बुलाता है और वे साथ मिलकर शेष कार्य 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बी अकेला इस कार्य को पूरा करेगा। देखिए इन्होंने टाइम एंड वर्क का दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य का जो 4/5 भाग है वो 20 दिनों में करता है। जब भी फ्रैक्शन में दिए वर्क, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे 4/5 है तो उल्टा करके लिखेंगे 5/4, और इसके जो दिन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कटिंग हुई 5 पे, 5 पंजे 25, तो ए जो है 25 दिन में इस काम को करेगा। ये इसकी जो है वैल्यू निकल करके आई है। अब बोला है उन्होंने कि उसके उपरांत वह बी को बुलाता है। अब जो है ए के साथ में बी भी आएगा, मतलब दोनों मिलके काम करेंगे और वे शेष काम जो है 3 दिन में कर लेते हैं। देखिए काम क्या था, 4/5 भाग था पहले, मतलब कि 5 भाग में से 4 भाग जो है अकेले ने ए ने कर लिया। अब उसका शेष काम, जब 5 में से 4 काम हो चुका है तो अब काम कितना बचेगा, 1/5 भाग। अब कितना काम बचा है, 1/5 भाग, और 1/5 भाग जो है वो ये दोनों मिलकर जो है करेंगे। 1/5 का उल्टा करेंगे तो 5/1, तो 5/1 हो जाएगा। कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में, तो 5 तिया 15, तो ये ए प्लस बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं 15 दिन में। दोनों ने मिलकर क्या, हमसे पूछा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी की जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जब बी का अकेले का पूछा है, 25 और 15 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने की एकदम शानदार ट्रिक है कि सबसे पहले इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा वाला नंबर देखेंगे कौन सा है। तो नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा जो है 25 है। 25 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, मतलब जो 15 लिखा हुआ है उससे जो है वो पूरी तरह डिवाइड हो। तो देखिए 25 दूनी 50 होता है, 50 से जो है हमारा 15 डिवाइड नहीं हो रहा है। 25 तिया 75 होता है, 75 से जो है हमारा 15 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 75। जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क कहलाता है। कटिंग करेंगे तो 25 के टेबल पे 75 कितने पाएगा, 3 पे। 15 के टेबल में 75 आएगा 5 पे। ठीक है, ये इनकी क्या निकल कर रहा है, काम की कैपेसिटी, ये एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। देखिए ए एक दिन में 3 काम कर लेता है, और भी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर लेते हैं। जब दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसका मतलब बी ने जो है 2 काम करोगा एक दिन में। तो बी की वैल्यू कितनी निकल करके आई है, 2। और काम जो है पूरा का पूरा बी से करवाना है,
पूरा काम कितना है 75, और एक दिन में काम जो बी करता है वो कितना करता है 2, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा 37.5 दिन में। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनकी कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद उनके साथ 10 और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने में वे कितने दिन लेंगे? देखिए 40 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 18 दिन में। 40 व्यक्ति 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने जो है काम शुरू किया और 8 दिन बाद जब भी उन्होंने काम शुरू किया है तो काम कितने आदमी ने स्टार्ट किया होगा 40 के 40 आदमी ने, तो 40 आदमी ने जो है काम स्टार्ट किया, लेकिन 8 दिन तक काम किया है। 8 दिन के बाद उसमें 10 व्यक्ति और शामिल हो गए। पहले उसमें 40 थे, 10 और आ गए, तो अब कितने हो गए 50। अब कितने हो चुके हैं 50। अब ये 50 आदमी जो है कितने दिन में इस काम को पूरा कर देंगे जो शेष बचा हुआ है। तो देखिए ये इधर कैसा है पॉजिटिव, ये इधर कैसा है पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव है तो ये इधर की तरफ कैसे जाएगा नेगेटिव, कैसे जाएगा ये इधर की तरफ नेगेटिव, मतलब 40 गुना 18 माइनस 40 गुना 8 ये हो जाएगा। 40 जो है दोनों में हमारा कॉमन रहेगा, 40 जब दोनों में कॉमन रहेगा और ये 18 माइनस, क्योंकि माइनस में जाएगा ये 8 हो जाएगा। ये 50 अब इधर गुना में रहेगा, ये 50 भी इधर किस में आ जाएगा अब डिवाइड में। एक जीरो से एक जीरो कटी 4, 18 में से 8 गए 10, नीचे कितना है 5, ये कटिंग हुई 2, 4 दूनी 8, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए 800 रुपए की राशि है, सभी को पता है फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इक्वल टू P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अंतर कितना दिया है दोनों का, CI होता है चक्रवृद्धि ब्याज, SI होता है हमारा साधारण ब्याज। कितना अंतर है दोनों का 18। P की वैल्यू हमें कितने दी है 800, R कितना दिया है R हमें निकालना है, नीचे 100 इंटू 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये 4 से कटेगा 2 पे, 4 से कटेगा ये 25 पे, 2 से ये कटेगा 9 पे, R गुना R इधर है, 9 गुना 25 ये इधर आ जाएगा। जब R की वैल्यू निकालूंगी एक R की, तो इसका बाहर निकल गया 3 और इस वाले का बाहर निकल गया 5, तो 5 दिया 15, 15 मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि दुगनी हो जाएगी? देखिए कितने परसेंट की दर पे जो है कोई राशि दुगनी हो जाएगी, 15% की दर से कितने वर्ष में दुगनी होगी? दुगनी होने का मतलब है अगर मैं आज 1 रुपया लेती हूँ 15% की दर पे, तो कितने साल बाद जो है 2 रुपए हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे ना। तो ये हमसे पूछा है। अब देखिए P मैंने कितने लिया है 1 रुपया लिया है आपसे, अमाउंट कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, इसका मतलब जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज कितना मिलेगा 1, ब्याज 1 मिलेगा, क्योंकि एक मैंने 1 रुपया आपसे लिया, प्रिंसिपल जो है हमारा मूलधन है वो 1 रुपए है, वो कुछ टाइम बाद जो है 2 रुपए होंगे, तो उसका मतलब दुगने हो गए वो उसमें ब्याज कितना जुड़ा 1 रुपए का। अब इसमें R कितनी दी है हमें 15% दी है, सभी को पता है SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। SI कितना है 1, P की वैल्यू कितनी है 1, R की वैल्यू कितनी है 15, T हमें निकालना है अपॉन में 100। कटिंग करूंगी 5 या 15 पर ये होगा 20 पे, तो T की वैल्यू हुई 20/3। 20/3 का मतलब है 3 6 18, 18 और 2 20, 20/3 मतलब वो 6/2/3, ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 342 माइनस 243 प्लस 453 प्लस 621 माइनस 340 प्लस x इक्वल टू 230 प्लस 410, x की वैल्यू जो है इसमें हमें फाइंड करनी है।
देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर देख लेते हैं, ये वाले इक्वल टू की एक साइड में जो है हमने सभी पॉजिटिव नंबर देखे। इन पॉजिटिव नंबर को जब मैं जोड़ दूंगी तो ये आएंगे हमारे पास 1416। ठीक, अब जो हमारे नेगेटिव नंबर है मतलब 243 और 340, इन दोनों को अलग जोड़ दूंगी तो ये आ जाएगा हमारे पास 583। ये नेगेटिव वाले अलग जोड़ दिए, पॉजिटिव वाले अलग जोड़ दिए, प्लस एक्स इक्वल टू, इन दोनों को जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी तो ये वाला हमारा यहाँ पे 230 प्लस 410 ये शायद माइनस में है, यहाँ 230 प्लस 410 ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस के 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से 1416 में से जब मैं 583 घटाऊंगी तो 833 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 180। ये 833 उधर माइनस में जाएगा, इसमें इनको जोड़ूंगी 1013, वो भी माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस वाला, तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा ये इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 32 है, y इक्वल टू 27 है, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई क्या रहेगा। देखिए सभी को पता है जब स्क्वायर में हो और दोनों के बीच में माइनस का साइन हो तो हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, गुना में होता है ये, अपॉन में x प्लस वाई है, x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा, x की वैल्यू है 32 माइनस वाई की वैल्यू 27, दोनों को घटाऊंगी कितना आ जाएगा 5, तो 5 जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्यूब रूट में है 1331, मतलब 1331 1331 का जो है क्यूब रूट क्या रहेगा, घनमूल जो है इसका क्या होगा। तो आप सभी को याद है कि 11 की जो क्यूब होती है वो 1331 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 व 620 के बीच मध्य अनुपाती होगा। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में जो भी संख्याएं दी है उनको गुना में लिख दीजिए। 100 का अंडर रूट से जब बाहर निकालूंगी 10 होगा, 625 का बाहर निकालूंगी 25 होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करी 250, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 माइनस 2 माइनस 3 ब्रैकेट में है, फिर 4 है डिवाइड में, नीचे मोड 10 माइनस 14 प्लस 7 माइनस 8 मोड में इंटू 3। देखिए सबसे पहले होता है बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो हम इसको करेंगे बोर्ड मास रूल से, BODMAS। ठीक है, ये हमारा क्या है बोर्ड मास। बोर्ड मास होता है B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। डिवाइड जो हमारे जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये, फिर मंजिला ब्रैकेट ये और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट ये। तो इसी सीक्वेंस में जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट फिर ये फिर इस वाले को, इसी तरह सीक्वेंस में जो है ब्रैकेट सोल्व करने हैं और इसी सीक्वेंस में जो है हमें बोर्ड मास के इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। तो देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर, ये वाला है सबसे छोटा, 2 में से 3 घटाऊंगी कितना होगा माइनस के 1, 2 में से 3 घटाऊंगी कितना आएगा यहाँ पे, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करूंगी माइनस के 1। अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 19 और 1 कितना हुआ 20, 20 को जो है अब मैं डिवाइड करूंगी क्योंकि पहले डिवाइड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले डिवाइड करूंगी, यहाँ पे इस वाले को सोल्व करके कितना आ गया था 20, अब 20 को 4 से डिवाइड करूंगी कितना आ जाएगा 5, 19 में से अब ये 5 घटा दूंगी तो कितना आ गया 14। आगे देखिए मोड है, मोड में जो भी होती है अगर पॉजिटिव संख्या मोड से बाहर निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही निकलेगी, अगर मोड के अंदर कोई नेगेटिव संख्या है तो वो भी जो बाहर निकलेगी वो भी पॉजिटिव ही निकलेगी। तो देखिए 10 माइनस 14 जो होगा माइनस के 4 होगा, माइनस के 4 को जब मैं मोड के बाहर से निकालूंगी तो किस में आएगा पॉजिटिव, मतलब कि 4, 4 तो हमारे पास यहाँ हुआ, ये वाला कितना आ जाएगा 4, 7 में से 8 घटाऊंगी माइनस के 1,
माइनस के 1 को जब ब्रैकेट मोड से बाहर निकालूंगी तो प्लस के 1 में आएगा। 1 हमारा पास यहाँ 1 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है पहले होगी फिर जो है ऐड होगा, तो 1 इंटू 3 कितना होगा 3। 3 में अब ये 4 ऐड करूंगी, 3 और 4 7, कटिंग हो जाएगी 2 पेन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 नल लगे हैं, पहला नल 45 मिनट में टंकी को भर देता है, वह दूसरा नल 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोले जाए तब टंकी को भरने में समय लगेगा। देखिए एक नल है ए जो टंकी को भरता है 45 मिनट में, दूसरा नल जो है खाली करने का काम कर रहा है, वो 1 घंटे में खाली करता है, मतलब 60 मिनट में खाली कर देगा। जो टंकी को भर रहा है वो पॉजिटिव काम कर रहा है तो प्लस, जो टंकी से बाहर पानी निकाला वो नेगेटिव काम कर रहा है माइनस। अब इन्होंने 1-1 मिनट के लिए जो है इन नल को खोल दिया है, पहले 1 मिनट के लिए खुलेगा ये, फिर अगली 1 मिनट के लिए खुलेगा ये, फिर दोबारा ए, फिर दोबारा बी, इस तरह से जो है इनका रिपीटेशन चलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 45 और 60 का जो है हमें एलसीएम लेना है। अब देखिए एलसीएम लेना क्या होता है कि इनमें बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में 60, तो 60 का ऐसा मल्टीपल देखना है हमें जो 45 को भी जो है पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो देखिए 60 दूनी होता है 120, 120 से जो है 45 डिवाइड नहीं होगा, 60 तिया होता है 180, 180 से जो है 45 भी डिवाइड है, तो 180 क्या रहेगा इसका एलसीएम रहेगा। तो एलसीएम ही हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है। कटिंग करेंगे 45 की गुना 4 में करेंगे 180, 60 की गुना 3 में करेंगे 180, मतलब ए जो है 4 लीटर पानी भर देगा, फिर अगले मिनट बी आएगा और उसमें से 3 लीटर पानी निकाल देगा, क्योंकि ये भरने का काम कर रहा है और ये निकालने का। ए आया 4 लीटर पानी भरा, बी आता है फिर 3 लीटर भरने निकाल देता है, तो 1 मिनट के लिए आया, 1 मिनट में 4 लीटर भर के गया, फिर दूसरे में बी आता है 1 मिनट के लिए वो 3 लीटर निकाल के जा रहा है, तो टोटल 2 मिनट लग चुकी है और काम सिर्फ 1 ही लीटर भरा हुआ है। काम कितना हुआ सिर्फ 1 लीटर, 2 मिनट में काम सिर्फ 1 भरा हुआ है, 4 भरा 3 निकल गया, तो कितना भरा है 1 भरा है, और 1 मिनट के लिए ए आया, 1 मिनट के लिए बी आया, तो 2 मिनट में 1 लीटर पानी भरा है। हमें कितना भरना है 180 लीटर पानी भरना है, तो 180 लीटर के जो है हमें आसपास जाना है। देखिए 180 के लीटर के आसपास कैसे जाऊंगी, क्योंकि पहले ए आएगा फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह से जो है हमारा रिपीटेशन है, तो ये 4 जो है पहले माइनस कर देते हैं, 180 में से 4 माइनस करूंगी कितना होगा 176। देखिए 176 जो हमने 4 माइनस किया है वो क्यों किया है, क्योंकि जब लास्ट में 176 भर जाएगा तो 176 के भरने के बाद जब दोबारा से ए की बारी आएगी तो वो 180 भर जाएगा पूरा का पूरा और टंकी पूरी भर जाएगी, भरने के बाद जो है बी का आने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमने उसमें से 4 कम करा था, क्योंकि ए जब आएगा तो वो 4 भर देगा, जब टंकी पूरी भर जाएगी तो बी आएगा ही नहीं, तो बी की इसलिए वैल्यू हम उसमें नहीं लिखेंगे। तो इसमें कितना भरना है 176, इधर 176 से मल्टीप्लाई करिए तो इधर भी 176 से मल्टीप्लाई होगी, 176 दूनी कितना हो जाएगा 2 6 12 15, 352, 352 मिनट यहां लग गई और काम हो गया 176 लीटर का। अब किसकी बारी आएगी दोबारा से ए की बारी आएगी, ए कितना भर देगा 4 लीटर और भर देगा, तो ए आएगा अब अगली मिनट, तो कितने मिनट हो जाएगी 353 मिनट हो जाएगी और काम कितना हो जाएगा पूरा 180 लीटर। अब 180 पूरा भर चुका है, कितने मिनट में भर चुका है 353 मिनट में। अब 353 मिनट को जो है घंटे और मिनट में चेंज करना है, तो 300 मिनट में जो है हमारे ठीक 5 घंटे हो गए और 53 मिनट हमारी ये, मतलब 5 घंटे 53 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी 4 अंकीय संख्या 6 से पूर्ण विभाज्य है। देखिए 4 अंकीय संख्या जो होती है हमारी वो होती है ये 1000 और लास्ट में कितना जाएगा 999, ये हमारी कैसी होती है 4 अंकों की संख्या होती है, जो हमारे इनके बीच की संख्याएं हैं
वो 6 से जो है पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हमारे पास है? तो देखिए 1000 के आसपास 6 से विभाजित आने वाली संख्या कौन सी है? 6 से विभाजित होगी जो 1000 के आसपास। देखते हैं, 1000 तो होगा नहीं, 1001 नहीं होगा, 1002। देखिए 6 से पूर्णतः विभाज्य की बात करिए, ध्यान से देखना, 6 से पूर्णतः विभाज्य की बात करिए। 6 का मतलब है इसके फैक्टर होते हैं 6 के 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। 3 का मतलब है कि इनकी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 3। तो 1 और 2 3, संख्या का योग 3 है, तो इसका मतलब ये 3 से जो है संख्या डिवाइड हो जाएगी। 2 का मतलब है कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो है ऐसी होनी चाहिए जो 2 के टेबल से कट जाए, तो लास्ट में 2 भी मिल रहा है, तो इसका मतलब 1002 से जो है हमारे नंबर्स स्टार्ट होंगे। 1002 के बाद आएगा 1008, क्योंकि 6 से डिवाइड होंगी। अब लास्ट में जाना है हमें, इसके पीछे क्या आएगा? 9998। क्या ये हमारा 3 के टेबल से डिवाइड है? नहीं। इसके पीछे मतलब कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, क्योंकि ये सभी तो 3 के टेबल से डिवाइड है। अब ये भी 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में कितना आना चाहिए हमारे पास? 9996। अब ये संख्याएं हमारे पास है, ये संख्याएं हमें देखनी है कि ये संख्याएं कितनी है। तो कितने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? a प्लस n माइनस 1 d, लास्ट टर्म के लिए। देखिए लास्ट टर्म कितनी है? 9996। ए फर्स्ट टर्म मतलब कि 1002 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डी जो इनका सार्वंतर है 1008 में से 1002 घटाऊंगी, कितना आएगा? 6। 9996 में से जब मैं 1002 घटाऊंगी तो ये मेरे पास कितना आएगा? 6 में से 2 गए 4, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 1 गया 8। अब ये जो 6 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। 6 से जब इसे डिवाइड करूंगी तो ये होगा 1499 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस के 1 इधर प्लस के 1 में आएगा, मतलब 1500 जो है n की वैल्यू आ गई। 1500 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लेस है 3744 है, उनका मैस है 32 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सबसे सिंपल क्वेश्चन, क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हमें दिया है 288, सेकेंड नंबर हमसे फाइंड करवाया गया है, एलसीएम है 3744 और एचसीएफ है 32। 288 इधर मल्टीप्लाई में, वो इधर डिवाइड में जाएगा। कटिंग करेंगे 8 के टेबल से, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 छिक 48, 4 निम 36, 9 से अभी भी कटिंग हो जाएगी, 9 चौक का 36, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54। तो 416 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.2323 के ऊपर जो है हमारा बार लगा हुआ है, मतलब एक ब्रेक बार होता है। ये ब्रेक बार का मतलब होता है जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतने ही जो है नीचे 9 होते हैं। तो ये देखिए 7 तो अलग से है पॉइंट में, ऊपर 23 है, 23 के ऊपर दोनों संख्याओं के ऊपर बार है, तो दोनों के लिए 99, एक इस संख्या का एक इस संख्या का, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उसके साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी रिलेटिव है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है ये क्लास शेयर जरूर करनी है। धन्यवाद।